पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी बीजेपी जीतती है। जहां भी देखो चुनाव होता है ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में सारे के सारे जो ओपिनियन पोल्स थे वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा। बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन यानी स को लेकर बड़ा सियासी घमासान शुरू हो गया है। सासाराम से अपनी वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखे हमले किए। राहुल गांधी ने जनसभा में साफ कहा, बीजेपी और चुनाव आयोग पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव चोरी कर रहे हैं। अब ये एसआईआर से बिहार का चुनाव चोरी करना चाहते हैं, लेकिन हम बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। राहुल गांधी ने अपने भाषण में महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए कहा कि वहां ओपिनियन पोल्स में इंडिया गठबंधन की जीत दिख रही थी, लेकिन अचानक बीजेपी गठबंधन जीत गया। जांच करने पर पता चला कि चुनाव आयोग ने जादुई तरीके से 1 करोड़ नए वोटर जोड़ दिए और इन वोटों ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। इसी तरह कर्नाटक की एक सीट पर भी कांग्रेस गठबंधन का वोट जस का तस रहा, लेकिन 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट जोड़कर बीजेपी को जीत दिलाई गई। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और एनडीए पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी और एनडीए अरबतियों के साथ सरकार चलाते हैं। आप वोट डालते हैं, आपका वोट चोरी होता है और सारा पैसा 5 से 6 अरबतियों को दे दिया जाता है। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा विपक्षी महागठबंधन की बड़ी राजनीतिक चाल मानी जा रही है। अब देखना होगा कि ये यात्रा बिहार के सियासी माहौल को कितना बदल पाती है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द सोशलिस्ट न्यूज़।